हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और तालिबान ने मई से लेकर अगस्त 15, 2021 यानी बस कुछ 3 ही महीनों में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। लेकिन इतने जल्दी से और इतने आसानी से उन्होंने आकर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कैसे कर लिया? क्योंकि यहाँ पर क्या आप अफगानी सैनिक और उनके मुकाबले तालिबानी लोगों की संख्या जानना चाहोगे? पर आखिर इसके बावजूद कैसे अफगानी मिलिट्री हार गई, उसका जवाब है ये। ये है अफगानी सैनिक जो तालिबान के आतंकवादियों के साथ गले मिल रहे, उनसे हाथ मिला रहे। सो अब एग्जैक्टली तालिबान ने क्या स्ट्रैटेजी रची पूरे अफगानिस्तान पर कैप्चर करने के लिए, वो तो हम आगे के वीडियो में जानेंगे ही। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस इशू को एक ग्लोबल लेवल पर देखो तो पाकिस्तान, चाइना और यहाँ तक कि रशिया भी तालिबान के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने की बात कर रहा है। वेल सो अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों रशिया और चाइना जैसे सुपर पावर्स तक तालिबान की तरफदारी कर रहे हैं? उनको इससे क्या फायदा है? Well, let's find out. So well, USA ने 9/11 के हादसे के बाद अफगानी सोल्जर्स को पूरे 20 सालों के लिए ट्रेन किया, लेकिन फिर आखिर क्यों इनके निकलने के बाद, इनफैक्ट यूएस के सोल्जर्स के निकलने से पहले ही, आखिर क्यों ये अफगानी सोल्जर्स किसी ताश के पत्ती की गड्डी की तरह बिखर गए? So well, तालिबान की कोई तो भी तगड़ी स्ट्रैटेजी है इसके पीछे, जिसकी शुरुआत तालिबान ने की स्ट्रेटेजिक रिश्ते बनाने से। दरअसल अफगानिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना 2005 में ही हुई थी। दिस मीन्स कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र ज्यादा समय से नहीं है, यानी डेमोक्रेसी वहाँ पे ज्यादा समय से नहीं है, और जिस वजह से अभी भी अफगानिस्तान के कई सारे लोग कई सारे गांवों में गवर्नमेंट को वैध नहीं मानते, उनको वैलिड नहीं मानते, और वो खुद आपस में ही अपने खुद के गांव के लीडर्स चुन कर रखते हैं। एंड इसी चीज का फायदा उठाया तालिबान ने। उन्होंने सबसे पहले इन गाँव में अपनी आदमियों की छोटी टोलियां भेजी, जिन्होंने उन गांव के लीडर्स को रिश्वत देके या फिर उनको बार बार धमकियों वाले मैसेजेस भेज के डरा धमका के गाँव के लीडर्स के साथ डील साइन कर ली। एंड इनफैक्ट छोटे गांव के लीडर्स को तो छोड़ो, उन्होंने ऐसी ही डील्स कई सारे अलग अलग अफगानी सैनिकों के साथ और इनफैक्ट लो लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और यहाँ तक कि कई मिनिस्टर्स के साथ भी कर ली थी। और इसीलिए फिर जब उन्होंने फाइनली मई में अटैक किया तो वो उन सारे गाँवों पे तुरंत कब्जा कर पाए, क्योंकि वहाँ के सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर लिए। और ऐसे ही उन्होंने छोटे छोटे शहरों के साथ भी किया, जिसके बाद उन्होंने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने में सिर्फ 2 ही हफ्ते लगे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल क्या ये नहीं आता है कि आखिर क्यों ये अफगानी सैनिकों ने या फिर मिनिस्टर्स ने या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने तालिबान की बात मानी? सो वेल, इसके पीछे भी 2 कारण है। पहला है तालिबान का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द मिलिट्री। जब मई में तालिबान ने अफगानिस्तान पर हल्ला बोल दिया था, तब सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो गया था। इस वीडियो में कुछ अफगानी सैनिक हंसी खुशी तालिबान के साथ गले मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? ऑब्वियसली जो भी इन तालिबानियों की बात नहीं मानेगा उन्हें सीधा मार दिया जाएगा। अब इसके अलावा उन्होंने जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को भी बॉम्ब से उड़ा देना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियसली ये सब कुछ साथ में करने के बाद अफगानिस्तान में डर का माहौल छा गया। सो बेसिकली तालिबान अपने ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन से लोगों के मन में ये नैरेटिव बिठाना चाहता था, अब तालिबान इज इनविंसिबल, उनको हराना इज इम्पॉसिबल। और इसी का नतीजा है कि अफगानी सैनिकों का फाइट करने का दिल ही नहीं था, और इसीलिए वो जंग का मैदान छोड़कर भाग गए। अब आसानी से हार मान लेने के पीछे का दूसरा कारण है करप्शन, यानी भ्रष्टाचार। खुद अफगानी ऑफिसर्स ने ही ये कहा है कि कई केसेस में ऐसा होता है कि अफगानी सैनिकों को न बराबर खाना दिया जाता है, ना ही उन्हें बराबर से पे किया जाता है, और इसके बाद उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सालों साल अपने घर से कहीं पर दूर ड्यूटी पे रहे। इसके अलावा अक्सर अफगानी लोगों को अलग अलग एरियाज में पोस्ट किया जाता है, और ऐसे एरियाज में जहाँ पर उनको कोई जिस एरिया का नॉलेज भी नहीं होता है। और बस इसीलिए इन अफगानी सैनिकों के जंग के मैदान को अबैंडन यानी छोड़ देने के केसेस बहुत ज्यादा थे, या फिर ऑब्वियसली तालिबान से 2 पैसा मिलने पर सरेंडर करने के केसेस भी काफी फ्रीक्वेंट थे। एंड इनफैक्ट इन सम केसेस तो ये खुद अफगानी सैनिक, यूएस के ट्रेन अफगानी सैनिक जाकर अंत में तालिबान को ही ज्वाइन कर लेते थे पैसे के लिए। सो चलो, अब समझ गया कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कैसे इतने कम समय में पूरा कब्जा कर लिया। लेकिन जहाँ पर पूरी दुनिया इसे एक बहुत ही इनह्यूमन वॉर रिकॉग्नाइज कर रही है, वहाँ पे क्यों पाकिस्तान, चाइना और रशिया जैसे देश तालिबान के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाने की बात कर रहे हैं? वेल, तो सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान और हमारे म्यूचुअल पड़ोसी की, यानी चाइना की। China's embassy in Afghanistan is still operating normally. The ambassador and the consular staff are fulfilling their duties at their posts. Well, China इस war-like situation में भी अपने अफगानिस्तान के एम्बेसी को खुला रख रहा है। चाइना ये तक कह रहा है कि वो अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में तालिबान की मदद करेगा,
इकोनॉमिकली यानी उनको पैसे देके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाइना ही मे बी वो पहला देश है जो तालिबान को एक पॉलिटिकल पावर के रूप में पहली बार रिकॉग्नाइज कर रहा है, जहाँ पे पूरी दुनिया इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिकॉग्नाइज कर रही है। इतनी तरफदारी वो भी तालिबान की, क्यों? तालिबान की तरफदारी का फर्स्ट रीजन है पैसा। अफगानिस्तान में काफी सारे रेयर अर्थ मेटल्स है जो $3 ट्रिलियन के वर्थ है। Afghanistan is home to rare earth metals worth nearly $3 trillion. जो चाहिए ऑब्वियसली चाइना को। बेसिकली तालिबान के साथ अच्छे रिलेशंस का मतलब इजी उन मेटल्स का माइनिंग एंड मनी मिंटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर चाइना। तरफदारी का रीजन नंबर 2 है सिल्क रूट। अभी फिलहाल चाइना का सिल्क रूट अफगानिस्तान की बॉर्डर पे एंड हो जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स तालिबान के साथ दोस्ती का मतलब होता है सिल्क रूट का पूरे अफगानिस्तान के अंदर तक का एंट्री, एंड चाइना को वो चाहिए। रीजन नंबर 3 है चाइना को अपने मुस्लिम पॉपुलेशन को अभी भी ऑप्रेस करना चालू रखना है। अब क्योंकि चाइना अफगानिस्तान के साथ एक 76 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है और यही बॉर्डर पर लग के है चाइना की जिनजियांग का इलाका। इसी इलाके में शुरू है एक ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। यहाँ पर चाइना के युगुर सेपरेटिस्ट चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं और मिलिटेंट्स में तब्दील हो रहे हैं। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस के रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार इसी मूवमेंट के काफी सारे मिलिटेंट्स अफगानिस्तान में जाकर अलकायदा से मिल रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि चाइना तालिबान के साथ एक डील साइन करना चाहता है कि भाई मैं तुम्हें अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए इकोनॉमिक सपोर्ट दूंगा और इन्वेस्टमेंट्स भी दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम चाइना के मिलिटेंट्स को अफगानिस्तान में घुसने को मत दो। एंड सेकेंडली चाइना बेसिकली तालिबान को ये कहना चाहता है कि तुम्हें जो भी करना है, जिसको मारना काटना पीटना है, जो करना है करो, तुम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जो हमारे यहाँ के इन मुस्लिम्स के साथ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल के उन्हें जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनके अगेंस्ट शांत रहो, कुछ मत करो। अब चाइना का वेस्टर्न इंटरेस्ट तो हमें समझ गया, अब बात करते हैं रशिया की। रशिया को तालिबान के अफगानिस्तान में होने से क्या फायदा है? इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो कि वैसे तो रशिया ने 2003 में ही तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था, बट अभी रिसेंटली मार्च के दौरान रशिया तालिबान के साथ काफी बातचीत में शामिल है, लेकिन फिर भी चाइना की तरह रशिया ने इन्हें एक ऑफिशियल रूलिंग पार्टी जैसा रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं किया है। और 16 अगस्त को रशिया ने ये कहा कि तालिबान को अफगानिस्तान में वो एक एज अ रूलिंग पावर ये देख के डिसाइड करेंगे कि उनकी सरकार किस तरीके से पूरे इस इशू को या फिर पूरे अफगानिस्तान में काम करती है। लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात है। इनफैक्ट कार्नेजी मॉस्को सेंटर के अलेक्जेंडर बोनोव, जो कि एक इंटरनेशनल पॉलिसी एक्सपर्ट और एक रशियन जर्नलिस्ट है, उनका खुद का ये कहना था कि रशिया मुजाहिदीनों की इस वर्जन को अपना दुश्मन नहीं मानते। सो क्लियरली यहाँ पर रशिया का तालिबान की तरफ एक इंक्लिनेशन क्लियरली दिखाई दे रहा है। बट यार रशिया का तालिबान के साथ ऐसे रिलेशंस बनाना Isn't it weird? After all, तालिबान का तो जन्म ही तब हुआ था जब 1980s में अफगानी लोग सोवियत यूनियन के रूल के खिलाफ लड़ रहे थे, राइट? अब इनके बीच में इतना प्यार क्यों? इस प्यार के पीछे का फर्स्ट रीजन हो सकता है तालिबान की एंट्री, मतलब यूएसए का एग्जिट। रशिया ऑब्वियसली ये नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में या फिर मिडिल ईस्ट के किसी भी देश में जहाँ पे सोवियत यूनियन पहले रूल करता था वहाँ पर अब यूएसए का इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि ऑब्वियसली रशिया पहले जैसे ही अभी भी इन देशों पर अपना हक जमाता है। प्यार के पीछे का दूसरा रीजन है रशिया के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड एनर्जी पाइपलाइंस। बाकी सारे मिडिल ईस्टर्न देश जो पहले सोवियत के रूल के अंडर में थे, उन देशों में अभी भी रशिया के काफी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और एनर्जी पाइपलाइंस हैं। अब हुआ क्या था कि जब इससे पहले तालिबान ने अफगानिस्तान पर हुकूमत की थी, तब इन कंट्रीज के बॉर्डर एरियाज में तालिबान की वजह से काफी सारे डिस्प्यूट होते रहते थे। इसीलिए रशिया और तालिबान की दोस्ती मतलब नो डिस्प्यूट्स इन बॉर्डर एरियाज, और अगर हुए भी तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स आर सेफ। एंड आखिर में रशिया और तालिबान के बीच के इस प्यार का तीसरा रीजन हो सकता है बदला, यूएस से बदला। 1980s के दौरान जब अफगान वॉर चल रहा था, तब रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने ही अफगानिस्तान के इन ट्राइबल ग्रुप्स को, मुजाहिदीन को $3 बिलियन फंड किए थे, और इसीलिए अब शायद तालिबान को अपने फेवर में लेकर रशिया अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है। इसीलिए अब आखिर में बात करते हैं हम अफगानिस्तान के दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान की। अब हाल ही में बस कुछ ही हफ्तों पहले ट्विटर पर #SanctionPakistan ये हैशटैग काफी ट्रेंड हो रहा था, जब पाक के पीएम ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे पर ये बोला कि तालिबान तो अफगानी लोगों की मानसिक गुलामी, जो वेस्टर्न कल्चर का मानसिक गुलाम हो चुके थे, उनकी जंजीरें तोड़ रहा है, जो सही बात है। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। बट क्या ये पहली बार है जो पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है?
course no. तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1980s के अफगान वॉर के दौरान जो पैसे अमेरिका मुजाहिदीन लोगों को दे रहा था वो यूएस पाकिस्तान के थ्रू ही दे रहा था। यहाँ तक कि जब तालिबान ने 14 साल की मलाला यूसुफजई पर गोली चलाई थी तभी भी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का ये कहना था कि तालिबान तो एक होली वॉर लड़ रहा है, बट पाकिस्तान तालिबान को इतना अंधा सपोर्ट क्यों कर रहा है? तो फिर इसके पीछे का एक रीजन हो सकता है टीटीपी यानी तहरीकी तालिबान पाकिस्तान, जो बेसिकली तालिबान का एक दूसरा ब्रांच है जो पाकिस्तान में ज्यादा प्रोमिनेंट है। ये ग्रुप 2007 से ही पाकिस्तान में काफी दहशत फैला रहा है और ऐसे कारनामे भी कर रहे हैं। इनफैक्ट जब अफगानिस्तान में तालिबान हल्ला बोल रहा था तब टीटीपी के भी काफी सारे लोग अफगानिस्तान में उन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुंच गए, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को ये डर है कि अगर तालिबान और टीटीपी एक हो गए तो आज जो अफगानिस्तान के साथ हुआ है कल को वो पाकिस्तान की भी हालत होगी। अब पाकिस्तान के तालिबान को सपोर्ट करने के पीछे का दूसरा रीजन हो सकता है टेररिज्म। तालिबान के वापस आने से पाकिस्तान को अब किसी भी प्रकार की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट करने से पहले 2 बार भी नहीं सोचना पड़ेगा। एंड थर्ड रीजन हो सकता है ऑफ कोर्स कश्मीर। ऑब्वियसली उन्हें कश्मीर के मुद्दे पर तालिबान से काफी सपोर्ट मिल सकता है। अब यहाँ पर ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि तालिबान के अफगानिस्तान पर टेक ओवर के दौरान भी क्या इन देशों ने तालिबान की मदद की थी, इसके कोई ऑफिशियल प्रूफ्स भी नहीं है। लेकिन फिलहाल ये देश तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, जिसके कारण वो बस तालिबान की वैधता दुनिया के सामने बढ़ा रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसके बाद तालिबान पूरी दुनिया की नजरों के सामने कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा, बल्कि अफगानिस्तान की एक रूलिंग पावर बन जाएगा। सो अब यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इन देशों का तालिबान को सपोर्ट करना, उन्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना सही है? आज की वीडियो में मैंने इन देशों के जो भी वेस्टर्न इंटरेस्ट बताए, क्या उसके अलावा भी इनके कोई इंटरेस्ट हो सकते हैं जो आपको पता है? अगर आपके पास आज मैंने जो भी रीजंस बताए उसके अलावा भी कोई रीजंस है या फिर आपके ओपिनियंस मेरे ओपिनियन से अलग है, जो भी है नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना। आई वुड लव टू नो। और अगर आपको आज के मेरे इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, मैं जो भी बोल रही हूँ वो सही लगा, तो इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड में शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर ये देश ऐसे सुपर पावर्स, ऐसे वॉर लाइक सिचुएशन को भी लेवरेज करना चाहते हैं। लोगों के दुख में भी वो अपना फायदा ढूंढ रहे हैं और हमें ये बात पूरी दुनिया के सामने रखनी चाहिए, इस पर अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। आफ्टर ऑल दैट इज द लीस्ट वी कैन डू। इसके अलावा अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा, डीपली रिसर्च लगा, तो इसे एक लाइक कर दो। एंड ऑब्वियसली आगे भी ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल गेट्स अ प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।